नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आप आजकल लगातार बंगाल के शिक्षा घोटाले के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं कि आखिर कैसे ईडी ने घोटाले में बंगाल के मंत्री और उनकी जानकार को हिरासत में लिया है। लेकिन यह घोटाला क्या है और आखिर क्यों चर्चा में है, ये आज हम आपको बताते हैं। दरअसल राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए नियुक्तियां, वैकेंसीज जो है वो निकाली गई थी और स्कूल सेवा आयोग ने 2016 में इसे लेकर परीक्षा आयोजित की थी। एग्जाम जो है वो लिया गया था। दरअसल इस एग्जाम के तहत 20 उम्मीदवारों की वैकेंसी थी। इसमें 20 उम्मीदवारों का चयन होना था और वहीं इसका जो रिजल्ट है वो नवंबर 2017 में आया। इसमें कई चौंकाने वाली चीजें हुई। दरअसल इस रिजल्ट में सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में आया, यानी जो टॉप 20 लोग इसमें चुने गए थे उसमें से बबीता सरकार भी एक थी। लेकिन न जाने क्यों इस रिजल्ट को रद्द कर दिया जाता है। बबीता जो 20वें नंबर पर थी उन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। जो नई सूची इसमें सामने आती है, 20वें नंबर पर रहने वाली बबीता का नंबर नई लिस्ट में 21वें नंबर पर पहुंच जाता है, यानी कि बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में पहुंच जाता है। नई लिस्ट में बबीता का नंबर 21वें नंबर पर था और पहले नंबर पर परेश अधिकारी जो उस वक्त विधायक थे, उनकी बेटी यानी कि अंकिता अधिकारी का नाम सामने आ जाता है। इस नई लिस्ट के सामने आने के बाद बबीता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने आयोग से दोनों की नंबर शीट मांगी, जिससे यह खुलासा होता है कि 16 नंबर कम आने के बावजूद भी अंकिता को टॉप पर पहुंचा दिया गया और 21वें नंबर पर बबीता सरकार आ गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता अधिकारी को नौकरी से हटाया जाए और उनको जितना वेतन तब तक दिया गया था वो सारा उनसे वसूला जाए और वो सैलरी जो है वसूल कर बबीता सरकार को वापस की जाए और साथ ही साथ यहां पर अंकिता को नौकरी से हटाया जाए और साथ ही यहां पर बबीता को नौकरी पर रखा जाए। वहीं अब इस पूरे मामले पर क्या हो रहा है यह भी हम आपको यहां पर बता देते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे प्रकरण में दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच इस पूरे प्रकरण में की है। इसमें इसकी शुरुआत जो है वो 18 मई से हुई थी, यानी कि 18 मई को पार्थ चटर्जी से इस पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ हुई थी। ये वही पार्थ चटर्जी हैं जो फिलहाल ईडी के शिकंजे में हैं। अर्पिता पार्थ चटर्जी से पूछताछ के बाद ही इस नाम में इस पूरे प्रकरण में जुड़ी हैं। ईडी ने 22 जुलाई को इसके बाद पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी की, उसके बाद 14 जगहों पर भी छापेमारी हुई थी। वहीं पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले थे और यहीं से इस पूरे प्रकरण में अर्पिता मुखर्जी की एंट्री हुई थी। वहीं पार्थ से जब अर्पिता के बारे में पूछा गया था तब वो कोई साफ सुथरा जवाब नहीं दे पाए थे। उस वक्त वो गोल मोल जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद अर्पिता के घर पर छापा मारा गया तो सबसे पहले जो छापेमारी अर्पिता के घर पर हुई तो वहां पर 21 करोड़ रुपए, 77 लाख रुपए का सोना, विदेशी करेंसी और इसके अलावा 23 फोन बरामद हुए थे, जिसने सबको चौंका दिया था। अर्पिता को इसके बाद रिमांड पर ईडी की तरफ से लिया गया। पार्थ चटर्जी को भी जो है रिमांड पर लिया गया। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर जब छापेमारी यहां पर की गई तो वहां से और भी ज्यादा रकम बरामद हुई। 30 करोड़ रुपए वहां से बरामद होते हैं। 4 करोड़ रुपए का सोना, जिसमें ईंटें, ज्वेलरी, सोना, चांदी, ये सब जो है इसमें इंक्लूड था। सोने का पेन इसमें इंक्लूड था। इन तमाम चीजों के बाद से लगातार पूछताछ ईडी पार्थ चटर्जी से भी और इसके अलावा अर्पिता से भी कर रही है। वहीं लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन दोनों पर शिकंजा कसता जा रहा है और कुछ और नाम भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें टीएमसी के विधायक मणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ यहां पर ईडी की तरफ से की गई है। दरअसल यह मामला जितना बड़ा है उसके बाद ही कई बड़े बड़े नाम भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि अभी यह सिर्फ शुरुआत है और कुछ और नाम भी अभी सामने आ सकते हैं, जिनसे ईडी आने वाले दिनों में पूछताछ कर सकती है। तो यह पूरा मामला है जो लगातार अब बड़ा होता जा रहा है और इस पूरे प्रकरण को लेकर ईडी सख्त कार्रवाई कर रही है। तो इसी के साथ हमारे इस फिलहाल के इंफॉर्मेशन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।